तो आपने आई डिजिटल पिनियर ज्वाइन तो कर लिया, बट आपको यही नहीं पता कि यहाँ पर काम किया करना होता है, किस तरीके से आप जो है वो आई डिजिटल पिनियर में अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो अब आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे ही डाउट्स क्लियर कर दूंगी, कैसे आप जो है वो आई डिजिटल पिनियर में काम स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कौन से स्किल सीखने हैं और किस तरीके से अर्निंग करनी है। सो यस, माई सेल्फ हामिया और मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ और मैं आई डिजिटल पिनियर में काफी टाइम से वर्क कर रही हूँ। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक एफिलिएट भी हूँ और मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ और मैं ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ आई डिजिटल पिनियर में स्किल सीखकर ग्रो करने में। तो अगर आपको भी मेरी गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप जो है वो अपनी आई डिजिटल पिनियर की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर पाए। तो देखो, काफी सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि भाई आई डिजिटल पिनियर में ज्वाइन करने के बाद काम क्या करना होता है। वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करे, कौन से स्किल सीखे और किस तरीके से वर्क करे, किस तरीके से अर्न करे, और सबसे पहला स्टेप क्या होता है आई डिजिटल पिनियर में ज्वाइन करने के बाद, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सके। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इसमें अपने सारे ही डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से आप जो है वो अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले जब आई डिजिटल पिनियर पे जो एनरोलमेंट करते हो ना, तो आप जो है वो अपनी आईडी जब लॉगिन करते हो ना, तो आपको कुछ इस तरीके का जो है ना वो वेरिफिकेशन पॉपअप आएगा। इसमें ना आपको आपकी जो जीमेल आईडी है ना, जो आपने प्रोवाइड करी है आईडी क्रिएट करने के टाइम, उसमें ना आपको वेरीफाई करना होगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। काफी लोग जो है ना वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें हमें करना क्या है। तो देखो, जब आप आईडी लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से जब आपको पॉपअप आएगा ना, तो इसमें आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका ना, हाँ, जीमेल जो आपने आईडी क्रिएट करने के टाइम जो आईडी लगाई है ना, आपकी जीमेल आईडी, उसमें ना कंपनी का एक मेल आया होगा, उसमें ना आपको जाकर वेरीफाई कर लेना है। ओके, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको एक क्लिक करना है, वेरीफाई हो जाएगी आपकी आईडी, एंड देन वापस से आपको आई डिजिटल पिनियर में आईडी लॉगिन करोगे ना, तो ये पॉपअप जो है ना वो अब से नहीं आएगा। ठीक है, बस ये एक स्टेप है, आपको जो है ना वो आपकी जो जीमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आप जो है वो अपनी वेरिफिकेशन जो है ना वो कंप्लीट कर ले। ओके, देन ये हो गया। देन जब आप एनरोलमेंट करते हो ना, तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होता है ना, उस पे ना आपको कंपनी की तरफ से ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और उसमें सबसे पहले होता है टेलीग्राम चैनल की लिंक। इसमें ना आपको कंपनी की टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइडेड होती है। आपको ना ये टेलीग्राम के चैनल जो है ना वो जरूर ज्वाइन कर लेना है। काफी सारे लोग ये स्टेप को है ना इग्नोर कर देते हैं, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं करते हैं। देखो, टेलीग्राम ग्रुप में ना, हाँ, आपको सारे ही ट्रेनिंग्स और सेशंस की लिंक आती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है, टॉप ऑनर्स की जो है वो टेस्टिमोनीज आती है और बहुत सारी चीजें जो है ना वो इसी टेलीग्राम ग्रुप की, कंपनी का ऑफिशियल ग्रुप है ना, उसमें ही प्रोवाइडेड होती है। तो आप लोगों को जो है ना ये टेलीग्राम ग्रुप को है ना वो जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना है। ओके, ताकि आप लोग जो है वो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर पाए। ओके, ये हो गया स्टेप 1। देन स्टेप 2 में ना आपको इसी मैसेज में ना, हाँ, एफिलिएट डैशबोर्ड की ना जो है ना वो वीडियो प्रोवाइडेड है, कंपनी ने आपको प्रोवाइड करी है। ओके, तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी है, बहुत छोटी सी वीडियो है, आप इसे देखेंगे ना तो इसमें आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई डैशबोर्ड जो है ना, एफिलिएट डैशबोर्ड, तो उसमें कौन कौन सी चीजें किस कहाँ कहाँ पर है, तो आपको जो बहुत इजी हो जाएगा वर्क करने के लिए। ओके, देखो, काफी सारे लोग ये वीडियो देखते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई वेबसाइट में जो डैशबोर्ड है ना, वहां पर कौन कौन सी चीजें कहाँ है, लिंक जनरेट कैसे करनी है, ट्रेनिंग्स कैसे लेनी है। तो आप लोगों को मैं कहूंगी कि सबसे पहले आप वेरीफाई करके और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, एंड देन एफिलिएट डैशबोर्ड की जो वीडियो है हिंदी में है और बहुत छोटी सी है, आप लोग देख ले, ताकि आपको जो है ना किसी के गाइडेंस की जरूरत ना पड़े, आप खुद से ही जो है ना वो बहुत इजीली वर्क कर पाए। ओके, ये हो गया। देन थर्ड स्टेप क्या होता है, आपको ना इसमें कंपनी के जो है ना वो सपोर्ट नंबर प्रोवाइडेड है, आपको उसको सेव कर लेना है। आपको आगे जाके कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है ना वो कंपनी के सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है ना उसमें अपने सारे ही डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखो, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप डायरेक्टली जो है वो कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, और वो आपको डायरेक्ट गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी। देन इसमें आपको कंपनी का जो है ना वो सपोर्ट सिस्टम का ईमेल आईडी भी दी हुई है, ताकि आप जो है ना वो अगर कांटेक्ट ना भी हो पा रहा हो तो आप उनको जीमेल पे कांटेक्ट करके आपका जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये सारे मेन स्टेप्स है, काफी सारे लोग ये इसको इग्नोर ही कर देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज को देखते ही नहीं है कि भाई कंपनी ने आपको मैसेज किया हुआ है, आप लोग उसे चेक करिए कि इसमें क्या क्या जो है वो चीजें प्रोवाइडेड है। ओके, तो आपको ना इस तरीके का एक मैसेज आएगा, आपको जो है ना वो इसको सेव करके रखना है था, ठीक है। और इसमें जो जो भी चीजें आपको प्रोवाइडेड है ना, कंपनी के इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइडेड है, फेसबुक की लिंक प्रोवाइडेड है, आपको उनके साथ भी जो है ना वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऑफिशियल चैनल पे आपको जो है वो ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप जो है कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर पाए। ओके,
तो जब आप एफिलिएट की जो डैशबोर्ड की ये वीडियो है वो देख लेते हैं तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी जो है ना चीज आपको है ना किस तरीके से वर्क करना है। ओके, देन आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ना वो थ्री लाइन्स पे क्लिक करके आपके एफिलिएट पैनल पे जाना है। जब आप एफिलिएट पैनल पर जाओगे ना तो आपको ना अभी आपका एफिलिएट पैनल जो है ना वो लॉक होगा। इससे आपको अनलॉक कैसा करना है, आपको 6 से 7 जो है ना वो बहुत छोटी छोटी वीडियोस इसमें प्रोवाइडेड है। आपको सबसे पहले तो इसे अच्छे से देखनी है और इसे कंप्लीट करनी है। ओके, आप इन 6 से 7 वीडियो को देख लोगे ना तो मतलब इसमें कंपनी के बारे में ही बताया कि भाई कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। ओके, देखो इसमें आपको अच्छे से समझाया है, आपको इसे अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, कंप्लीट करना है। देन आपका जो है ना आपको इस पे नेक्स्ट कर दोगे तो आपका जो एफिलिएट पैनल है ना वो अनलॉक हो जाएगा। ओके, तो ये एफिलिएट पैनल आपको अनलॉक करना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये 6 से 7 छोटी छोटी वीडियो थे उसे कंप्लीट कर लेनी है, देन आपका एफिलिएट पैनल अनलॉक हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेप है, सेकंड स्टेप आपको सबसे पहले ये कर लेना है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपके एफिलिएट पैनल पर जब आप जाओगे ना तो जहां पर आपकी नेम और आपका प्रोफाइल और है ना वहां पर उसके नीचे ना आपका स्पॉन्सर का नेम होगा, आपके मैनेजर का नेम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा और मैनेजर की कम्युनिटी लिंक होगी। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। आपको आपका जो मैनेजर है ना उनका नंबर इसमें प्रोवाइडेड है, नेम भी इसमें प्रोवाइडेड है। आपको उनके नंबर पर जाकर मैसेज करना है, आपके बारे में बताना है, आपके स्पॉन्सर के बारे में बताना है कि भाई आपने इनके थ्रू जो है वो ज्वाइन किया है। ओके, देखो कंपनी ना आपको एक स्पेशल मैनेजर प्रोवाइड करती है। ओके, तो आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि भाई जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, जो आपका स्पॉन्सर है, आपको उस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना है। ओके, वो आपको गाइड कर रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको जो है ना कंपनी की तरफ से स्पेशल मैनेजर प्रोवाइडेड है, वो आपका रियल मेंटोर है। तो आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप उनसे कांटेक्ट में रहिए, वो आपको जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो गाइड करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, मैनेजर को कांटेक्ट करना है, अपने बारे में बता दो, ठीक है, वो आपके रियल मैनेजर है, वो आपको जो है वो अच्छे से सपोर्ट करेंगे। ओके, और इसमें ना आपको मैनेजर की कम्युनिटी लिंक भी प्रोवाइडेड है, इसमें ये आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है। आपको सबसे पहले मैनेजर की व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसमें जो भी मैनेजर स्पेशल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं ना इससे आपको जो है वो आप अपडेटेड रहेंगे। ओके, और सारी ही चीजें जो है ना वो इसी कम्युनिटी ग्रुप में आएगी। तो आपको सबसे पहले यही करना है, आपके मैनेजर को कांटेक्ट करके उनकी कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन कर लेना है और वो जो भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे उसे अच्छे से सीख लेना है। ये हो गया। देन आपको क्या करना है, आपके स्पॉन्सर से आपको आरएम ट्रेनिंग के बारे में पूछना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 डेज की ट्रेनिंग के बाद आपको आरएम ट्रेनिंग कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो आपको क्या करना है, जिसने भी आपको ज्वाइन करवा रहा हो उनसे आप आरएम ट्रेनिंग के बारे में पूछिए, या फिर आप अपने मैनेजर से ही पूछ सकते हैं। उन्हें पूछिए कि भाई आरएम ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग हो तो प्रोवाइड कर दीजिए, और उनसे पूछिए कि भाई नेक्स्ट आरएम ट्रेनिंग कब होने वाली है। देखो आरएम ट्रेनिंग ना मस्ट है, अगर आपको iDigitalPreneur में बहुत अच्छी अर्निंग और ग्रोथ करनी है ना तो आपको ये जरूर अटेंड करनी है, ठीक है। लाइव भी होती है और रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आप दोनों ही देख सकते हैं, और इसे अच्छे से देखना है और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। अब ये सब स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ना आप जो है वो रेडी हैं iDigitalPreneur में अब वर्क करने के लिए, अर्निंग करने के लिए। ओके, तो ये मैंने मेन स्टेप्स बताए हैं, इन स्टेप्स को आपको जरूर फॉलो करना है। काफी सारे लोग ये चीजें करते ही नहीं है, इसीलिए फिर आगे जाके बोलते हैं कि भाई मैम हमें काम समझ नहीं आ रहा, हमें अर्निंग नहीं हो रही, हमें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। देखो ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत इजीली काम समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं तो यही कहूंगी कि भाई जिसने आपको ज्वाइन करवाया है उन पे टोटली डिपेंडेंट तो पहली बात रहना ही नहीं है। ओके, आपको मैनेजर प्रोवाइडेड है कंपनी की तरफ से, आपको मैनेजर से ही कांटेक्ट में रहना है, उनसे ही आपको चीजें आपको जो है ना वो पूछनी है, ठीक है। वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, और जितना हो सके आप खुद से एफर्ट लगाओ और खुद से जो है वो चीजें सीखो। ओके, ये हो गई, आपने 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आरएम ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, अब आप रेडी हो वर्क करने के लिए, अर्निंग करने के लिए। ये जब आप अटेंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ये हो गया। तो ये तो बात हो गई ट्रेनिंग्स की, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग्स जो है ना वो अटेंड करनी है। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको फोकस करना है स्किल सीखने पे भी। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेनिंग भी अटेंड करते रहो और जो आपने पैकेज से एनरोल करा है उसमें जो स्किल्स प्रोवाइडेड है वो आप सीख ही नहीं रहे हो। देखो आपको क्या करना है, आपको आपने जिस भी पैकेज से एनरोल किया हुआ हो ना उसमें आपको जो है ना वो बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स आपको सीखने को मिल रही है। ओके, आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े टाइम में ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन ट्रेनिंग्स में लगा दिया, नहीं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको जो है ना वो थोड़ा टाइम ट्रेनिंग्स अटेंड करने में देना है, और थोड़े जो टाइम में है ना, आधे टाइम में आपको जो है ना वो स्किल्स भी सीखनी है। आपको जो भी स्किल्स प्रोवाइडेड है आपके कोर्स में आपको उसको एक्सप्लोर करना है, एक एक करके जो है ना वो आपको कोर्स कंप्लीट करने हैं, स्किल सीखनी है, ठीक है। जितनी आप अच्छे से स्किल सीखोगे ना आप आगे जाके उतनी अच्छी जो है ना वो ग्रोथ कर पाओगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज हो जाना है, आपको एक एक करके स्किल सीखनी है, ठीक है। पहले एक स्किल आपने सीख ली, उस पर अच्छे से वर्क कर, देन दूसरी स्किल सीखो, तीसरी स्किल सीखो, ठीक है। इस तरीके से ना आपने जो भी पैकेज से एनरोल किया हो आप उसमें जो स्किल्स प्रोवाइडेड ना वो भी सीखो, सिर्फ ट्रेनिंग्स पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। ओके, ये हो गया।
अब बात आती है कि भाई आपको यहाँ पर किस तरीके से वर्क करना है। देखो आपको क्या करना है, आपने स्किल्स भी सीखे और ट्रेनिंग्स भी, आपने जब 10 डेज की और आराम की ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली ना, तो आपको एक चीज करनी है। आपको क्या करना है, एफिलिएट पैनल पर जाकर थ्री लाइंस पे जब क्लिक करके एफिलिएट पैनल पर जाओगे ना, तो वहां पर ना आप ट्रेनिंग्स के ऑप्शन में जाना सबसे पहले, और पहले जहां 10 डेज की ट्रेनिंग्स है ना, उसके बाजू में आपको ऑल टाइम ट्रेनिंग्स मिलेगी। आपको ना ये ऑल टाइम ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी है। इसमें ना आपको हर एक चीज डिटेल्स में बताइए कि भाई लीड जनरेट कैसे करनी है, ऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिकली, फिर फॉलो अप कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, हर एक चीज इसमें आपको डिटेल्स में बताई गई है। देखो कंपनी का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, कंपनी हर एक चीज बेसिक से एडवांस लेवल, बिगिनर लेवल इतनी अच्छी से सिखाती है, बट किसी को सीखना ही नहीं है। सब लोग जो है वो अर्निंग के पीछे ही पड़े हैं। देखो मैं आपको कहूंगी कि अगर आपने iDigitalPreneur ज्वाइन किया है ना, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि भाई आपने ज्वाइन कर लिया, आपके 10 दिन में 15 दिन में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर जितने अच्छी तरीके से सीखोगे उतनी अच्छी तरीके से आगे जाके आप ग्रो कर पाओगे। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि भाई आपने ज्वाइन करा है ना, आपके स्टार्टिंग के 1-2 महीने लर्निंग के फेज है, आपको इसमें चीजें बहुत अच्छे से सीखनी है। जब आप सीखोगे तभी आप आगे जाके अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को कहूंगी आप सबसे पहले ट्रेनिंग्स अटेंड करो, स्किल सीखो, ठीक है, और ऑल टाइम ट्रेनिंग्स में जाकर आप इसमें एक एक करके धीरे धीरे सारे ही वीडियोस कंप्लीट करो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देखने के लिए देख लो, मैम ने बोला कि देख लो तो हम देख ली हमने, ऐसा नहीं, आपको उसके देखना है, अच्छे से समझना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। देखो काफी सारे लोग जो है ना वो सिर्फ देखने के लिए देख लेते हैं बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो आगे मतलब कोई फायदा ही नहीं है ये वीडियोस आपका देखने का। देखो जो लोग भी बोलते हैं ना कि भाई हमारा इतना टाइम हो गया, हमारी अर्निंग नहीं हुई, कोई अर्निंग इनकी इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने चीजों को अच्छे से सीखा ही नहीं है। देखो जब आप अच्छे से चीजें सीखोगे तभी तो आप आगे जाके दूसरों को वो चीजें सिखा पाओगे। ओके, तभी जाके आपकी अर्निंग होगी। तो मैं आपको कहूंगी कि भाई आप लोग जो है वो पहले 1-2 महीने अच्छे से सीख लो, देन आप आगे जाके दूसरों को भी अच्छे से सिखा पाओगे। ओके, तो आपको ना यहाँ लर्निंग माइंडसेट से काम करना है। ओके, अब आप जब लर्निंग माइंडसेट से काम करोगे ना तो आप जो है वो अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचो कि भाई मेरी जल्दी से जल्दी अर्निंग हो जाए, नहीं, आप जैसे सीखोगे ना आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। ओके, ये हो गया एफिलिएट के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो फ्रीलांसिंग के लिए 10 डेज की ट्रेनिंग और आराम ट्रेनिंग तो आपको अटेंड करनी ही है, ठीक है, ये तो सबके लिए ही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने बताया ना कि फ्रीलांस पे क्लिक करना और फ्रीलांसर के ऑप्शन पे जाना। फ्रीलांसर के ऑप्शन पे जाओगे ना तो आपको फ्रीलांसर से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइडेड है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है और इतनी अच्छी प्रोवाइडेड है, बट लोगों को ये देखना ही नहीं है, इसमें से सीखना ही नहीं है, वो लोग अर्निंग के पीछे ही पड़े हैं। देखो आप लोग स्किल सीखो, ठीक है, और थोड़े टाइम में ये ट्रेनिंग्स भी अटेंड करो। इसमें आपको पता चलेगा कि भाई आपको फ्रीलांसिंग से अर्निंग कैसे करनी है, क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, हर एक चीज आपको कंपनी बिगिनर लेवल से सिखा रही है, बट लोगों को सीखना ही नहीं है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि भाई अगर आप भी अच्छे से ये ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आप भी बहुत अच्छी जो है ना वो ग्रोथ कर सकते हो। ओके, ये हो गया फ्रीलांसिंग के बारे में, एफिलिएट के बारे में। देखो मैंने आपको ये सारे स्टेप्स बताए हैं, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप भी जो है ना बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो में आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई आपको कैसे iDigitalPreneur में वर्क करना है, स्टार्ट करना है और अर्निंग करनी है। ओके, देखो कंपनी का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, जब कंपनी जो है ना वो वीकली जो है ना 2 से 3 जो है ना वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो इतनी अच्छी होती है, इतनी बेहतरीन होती है कि हर कोई जो है ना बिगिनर वाला लेवल भी होता है वो भी अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो आपको कि मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो लर्निंग फेज है ना उसमें आपको कंपनी की जो लाइव ट्रेनिंग्स आती है ना वीकली, वो आपको जरूर अटेंड करनी है। लाइव भी होती है, रिकॉर्डिंग भी होती है, आपको देखकर उसे अच्छे से समझना है और उससे इम्प्लीमेंट भी करना है। देन आपको कंपनी की तरफ से एक स्पेशल मैनेजर भी प्रोवाइडेड है ना, वो आपको वीकली बेसिस पे भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो आपको उसके भी अटेंड करना है। इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ओके, और जो लोग मेरे से ज्वाइन करते हैं ना, जो स्टूडेंट्स, उनको मैं खुद पर्सनली ट्रेन करती हूँ, खुद पर्सनली गाइड करती हूँ और उन्हें खुद मैं अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ ताकि वो भी इजीली ग्रो कर पाए। ओके, इफ यू आर समवन जो iDigitalPreneur ज्वाइन करना चाहता है ना, तो आप अगर मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं भी आपको खुद पर्सनली गाइड करूंगी ताकि आप जो है वो इजीली वर्क कर पाए। ओके, तो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना एंड मैं आपको जो है वो आगे गाइड करूंगी। ओके, तो आई होप आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में किस तरीके से आप iDigitalPreneur में जो है वो स्किल सीखकर ग्रो कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बस आप लर्निंग माइंडसेट से काम करें और आप भी जो है वो आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है वो स्किल सीखकर बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं।